अडानी हमारी है, उनको तो लाभ हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए, अब बिजली का बिल बढ़ा है। जो सबसे ज्यादा जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये ये इनके लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से बढ़े हैं। आप समझिए कि युद्ध मर के बच्चे तैयारी करते हैं और आप पेपर लीक कर देते हैं। तो इन सब ये युद्ध में हमारा कहीं रोल ही नहीं था। युद्ध इजराइल से ईरान का हो रहा है। हमारा सरकार पुलिस को आगे करके आम जनता की आवाज को, आम जनता के आंदोलन को रोकने का पूरा प्रयास करती है। हम सब लोगों ने महिला विरोधी ये सरकार, महिला बचाओ बेटी बचाओ अभिनंदन जैसी बातें करके महिला वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सपा कार्यकर्ता आज भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर इनका प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन ये लोग अंबेडकर चौराहे पर भी मौजूद है, बात करने का प्रयास करते हैं। आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं? अंबेडकर चौराहे पर जिला मुख्यालय जाने वाली थी। देखिए, प्रशासन तो जब समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ते हैं, आम जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, तो पुलिस सबसे पहले आगे आ जाती है। और ये सरकार पुलिस को आगे करके आम जनता की आवाज को, आम जनता के आंदोलन को रोकने का पूरा प्रयास करती है। हम सब लोगों ने भी जितना हो सका उतना किया और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात आगे तक जाएगी। आज इस सरकार में जो सबसे ज्यादा जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये इनके लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से बढ़े हैं। आप समझिए कि युद्ध में हमारा कहीं रोल ही नहीं था। युद्ध इजराइल से ईरान का हो रहा है, हमारा उसमें क्या मतलब था? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उसमें जानबूझ के टांग अड़ा रही है। तो ये सरकार, ये जो महंगाई है वो आई हुई नहीं है, सरकार द्वारा लाई गई महंगाई है और इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना केवल डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना नहीं है, एक एक छोटी से छोटी चीज जो आम जनता के उपभोग की होती है वो सारी चीजें महंगी हो जा रही है। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। जब भी महंगाई बढ़ी है, इनके पूंजीपति लोगों को तो फायदा हो रहा है। बिजली का बिल ये बढ़ा रहे हैं तो इनके पूंजीपति जो इनके अडानी हमारी है, उनको तो लाभ हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए, अब बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं। तो सरकार आम जनता ये दोष देती है कि ये ऐसी स्थिति है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इस स्थिति से उबरने के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि उन्होंने तमाम पावर प्लांट लगाए। इस गवर्नमेंट में एक भी बिजली का पावर प्लांट लगा हो तो ये सरकार बता दे। तो जब आप किसी मुसीबत से उबरने के लिए कुछ करते ही नहीं है तो मुसीबत तो ऐसे बढ़ती जाएगी। आप मुसीबत में, आपदा में अवसर ढूंढने वाली ये सरकार है। आम जनता को त्राही त्राही आम जनता कर रही है। बिजली के स्मार्ट मीटर से वैसे ही परेशान जनता, जब उसे अब ये बिजली का बिल बढ़ा करके और उसकी जेब को खाली कर रहे हैं। जब तक जनता कटोरा लेके सड़क पे ना आ जाए, इस सरकार को चैन नहीं मिलेगा। आज महिलाएं जितनी परेशान है, महिला विरोधी ये सरकार, महिला बचाओ बेटी बचाओ अभिनंदन जैसी बातें करके महिला आरक्षण बिल की बात पे इतने आंदोलन किए, इतना बवाल किया, और जबकि वो आरक्षण बिल था ही नहीं। 23 में आरक्षण बिल पूरी विपक्ष की सहमति से पास हो चुका था। अब ये परिसीमन बिल को आरक्षण बिल कह रहे थे और लागू कराने की बात कर रहे थे। तो ये सरकार महिलाओं का हित कभी चाहती ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि पहले हमारे लिए देश हित है, उसके बाद देश है। देश किससे बनता है? देश वहाँ के नागरिकों से बनता है। अगर वहाँ के नागरिक दुखी हैं, परेशान हैं, स्टूडेंट्स जो देश की रीढ़ है, हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है, और युवा जब यहाँ के आत्महत्या कर रहे हैं तो ये कैसा देश चला रहे हैं? आज नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, और नीट के पेपर से 5-5 साल कर खेत बेच करके, जमीन बेच करके कैसे मर के बच्चे तैयारी करते हैं और आप पेपर लीक कर देते हैं। तो इन सब, ये एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, अभी कल परसों पेपर लीक हुआ। तो आज जब से ये सरकार बनी है, सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये सरकार आम जनता को, आम नागरिक को जब खून के आंसू रुला रही है, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है, तो किस बात का देश? और देश नागरिकों से बनता है, कोई ईंटे पत्थर या पेड़ पौधों से नहीं बनता है। तो ये सरकार केवल देश की बात करके आम जनता को गुमराह करती है। मैडम, ये सरकार वाकई में, दिल से मैं बताऊं, आम आदमियों के बीच में हम लोग रहते हैं, विपक्ष में होने के नाते जनता अपनी बात हमसे कहती है, लेकिन हम बिल्कुल आज किसी बात को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जो विपक्ष है वो यही कर सकता है, आम जनता की आवाज को उठा सकता है, हम उठाते रहेंगे। एक सवाल और उठ रहा है, भी चंदौली में गार्गी पटेल जी के ऊपर जो हमला हुआ, सपा के नेता हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप भी आज विरोध कर रहे हैं, कल को आपके घर पे भी हो सकता है। देखिए, कुछ ना कुछ अचानक नहीं होता है, इसलिए जो भी हुआ उसकी, उनको इतनी ज्यादा जो उनके ऊपर बर्बरता से उनको पीटा गया, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। बात करें तो ओम प्रकाश आडवाणी जो सीधे कह रहे हैं कि यादववादी गुंडा राज चल रहा है, इसी वजह से हुआ है। यादववादी नहीं, ये भाजपावादी गुंडा राज चल रहा है।
वो भाजपा के मेंबर थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, वो भाजपा के मेंबर थे। और जहां भी पूरे देश में, चाहे वो हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, जहां भी हो, आप वो प्रज्वल रमन्ना वाली घटना हो, कहीं भी सिर्फ भाजपा के लोग 90% इन्वॉल्व होते हैं। कहीं भी कोई रेप, अत्याचार और महिला विरोधी जो काम होते हैं उसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ भी आप देखिए होंगे, तमाम मीडिया आप चैनलों पे दिखा रहा है कि भाजपा का पट्टा पहने वो लोग, यहाँ के मंत्री ने उनको भाजपा में शामिल कराया था, वो भाजपा के मेंबर्स हैं। ये बात गलत इसको ना करें कि ये इस बिरादरी के, इस बिरादरी के। हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं करते। वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोगों ने ये किया और तमाम भाजपा के लोग पूरे देश में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो रिबू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज ये लोग जो है भ्रष्टाचार को लेकर के मांगे कर रहे हैं कि हम, जब भी आम नागरिक सुबह उठकर पेपर खोलता है या न्यूज चैनल चालू करता है तो सबसे पहले खबर आती है आज ये महंगा हो गया, कल वो महंगा हो गया। इसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरनारत है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द वॉइस इंडिया के लिए मैं